आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मेरे इस यूट्यूब चैनल WN स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट भौतिकी का पहला नंबर चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन सबसे पहला नंबर चैप्टर है। तो जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का दरअसल मतलब होता है टकराकर लौटना, ठीक है। और यहाँ है प्रकाश का परावर्तन। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का किसी भी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, पहला नंबर चैप्टर में है ये प्रकाश क्या है। पहला नंबर चैप्टर है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की सहायता मिलती है, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की सहायता प्रदान करती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मतलब 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड दूरी तय करती है निर्वात में। और प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की सहायता मिलती है। प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी अंधेरी कोठरी में चले जाएं जहां प्रकाश कहीं से भी ना आती हो, ठीक है, वहां आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। दूसरा नंबर सवाल देखिए अब, छाया किसे कहते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए अब, छाया किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तब वस्तु के पीछे बना अंधकार क्षेत्र छाया कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ उसको बोलते हैं जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं करती है, जैसे दीवारें हैं, लकड़ी है, लोहा है, ईंट है, पत्थर है। ये सब अपारदर्शी पदार्थ है जिससे होकर के प्रकाश की किरण आर पार नहीं करती है। तो जब प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तब वस्तु के पीछे बना अंधकार क्षेत्र छाया कहलाती है। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, और पेड़ के एक साइड से क्या होती है, प्रकाश पड़ती है, तो दूसरे साइड में क्या होती है, वो छाया बनती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किरण किसे कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि किरण किसे कहते हैं। तो देखिएगा, किरण किसी प्रकाश स्रोत से सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। मतलब किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत उसे बोलते हैं जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है, प्रकाश पैदा होती है। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से सीधी रेखा पर, सरल रेखा यानी सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश के किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। मतलब प्रकाश के किरणों का समूह, मतलब एक बार में बहुत सारे किरण होते हैं जिसे किरण के समूह कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। मतलब जो एक दूसरे के समान अंतर पे चलती है उसे क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज। जैसे देखिएगा पहला पॉइंट में है समानांतर किरण पुंज, एक दूसरे के समांतर गमन करने वाली मतलब चलने वाली किरणों की समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ, ये प्रत्येक किरण क्या है कि एक दूसरे के समानांतर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर किरण पुंज। दूसरा है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो एक ही बिंदु पर मिलने वाले किरणों की समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखें यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, ये सारे के सारे आकर के क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पे आकर के ये मिल रहा है। तो एक ही बिंदु पर आने वाली किरणों की समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह से तीसरा नंबर
तीसरा पॉइंट है आपका कि अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। तो एक ही बिंदु से फैलने वाले किरणों के समूह को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए ये एक ही बिंदु है यहाँ, इससे भी क्या हो रही है, प्रकाश हर दिशा में फैल रही है, मतलब कि एक ही दिशा से फैलने वाले किरणों के समूह को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो याद रखिए समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे के समान अंतर, एक दूसरे के समान अंतर, ठीक है। अभिसारी का मतलब एक ही बिंदु पर मिलना और अपसारी का मतलब एक ही बिंदु से फैलना।